फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इसाक बलोच आज एक ऐसी मनफूज रिपोर्ट के सामने हाजिर है जिसके हवाले से हम इससे पहले स्टेडियम के हवालात और मैचेस के बारे में रिपोर्ट शाया कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कतर में जारी फुटबॉल मेले के हवाले से कि स्टेडियम से बाहर क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या हो रहा है, फैन फेस्ट में क्या हो रहा है, फुटबॉल हाउस में क्या हो रहा है, फीफा स्टोर में क्या हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथी, हमारे दोस्त, स्पोर्ट्स शख्सियत और तालीमी माहिर दानिश बलोच ने आपके लिए एक रिपोर्ट मुरतब की है। ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करते हैं। चलते हैं दुआ में दानिश। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल और इसाक बलोच के सामईन के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कतर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। मेरा नाम दानिश बलोच है और मैं आपके लिए एक वीलॉग करने जा रहा हूँ जो कि फ़ैन फेस्टिवल फीफा जहाँ दुनिया भर के आए हुए फ़ुटबॉल के शायकीन जमा होते हैं। न सिर्फ ये कि बहुत बड़े स्क्रीन पे वो मैचेस देखते हैं, बल्कि साथ साथ वो फूड फेस्टिवल, हर किस्म के मशरूबात या ड्रिंक्स, म्यूज़िकल फीस्ट और इसके अलावा बहुत कुछ जो हम एक्सप्लोर करने अंदर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीलॉग पे आप नाजरीन को हम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस फ़ैन फेस्टिवल दिखा सकें। मेरे साथ पाकिस्तान से आए हुए इस वक्त अनवर अली भट्टी साहब भी मौजूद हैं जो कि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने आए हैं। भट्टी साहब, अपने तासुरात का इज़हार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कतर गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो सुना था वो करके दिखाया। हम बाकायदा यहाँ उन सब चीज़ों को देख रहे हैं जो हमने सोशल मीडिया, अखबारों में सुना था। सबसे अच्छी बात ये कि मैं 2018 में रशिया में भी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप देख चुका हूँ और 2022 में यहाँ पर भी हूँ। मगर जो इंतज़ामात यहाँ है, जो मज़ा यहाँ है, जो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए चीज़ें यहाँ देखने में आई हैं, वो उस वर्ल्ड कप में नहीं थी। लाखों की तादाद में पब्लिक है, मगर कहीं पर भी कोई क्रैश, कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा। मेट्रो से लेकर बसें सर्विस तक और स्टेडियम वगैरह हर जगह पे बेहतरीन सहूलतें हैं। और मेरे ख़्याल से अभी भी हम फ़ैन फेस्टिवल में आए और यहाँ पर भी कोई लाखों की तादाद में पब्लिक है। आज मैक्सिको और अर्जेंटीना का मैच भी है, मगर यकीन करें रात के वक्त पूरी रात यहाँ पर लोग जाते हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक तारीख़ी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको जितना सराहा जाए बहुत कम है। इस वक्त हम दाखिल हुए हैं फीफा स्टोर और यहाँ तमाम दुनिया भर के वो तमाम ममालिक जो इस इवेंट में शामिल हैं, ये फ़ुटबॉल सियालकोट का बना हुआ फीफा फुटबॉल, पाकिस्तान का बना हुआ ये फ़ुटबॉल अलामती तौर पर यहाँ रखा गया है। यहाँ दुनिया भर के जितने भी ममालिक इस वक्त इस इवेंट में शामिल हैं, 32 के करीब 32 फुटबॉल टीम, उन तमाम टीम्स की शर्ट्स, टी शर्ट्स और दीगर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं ताकि लोग ख़रीद सकें। ये ऑफिशियल लेगो है लाइसेंस्ड कतर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड टूर्नामेंट का। ये इसी तरह फीफा स्टोर है और इन्होंने यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें
कीमत डॉलर में है और कतरी रियाल में है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चीज़ें सस्ती नहीं हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ स्टफ़ और इसी कतर के हवाले से मुख्तलिफ़ कप्स इनके पास, ये प्लेयर्स के लिए वाटर बॉटल्स। ब्राज़ील और इस तरह हमने आज आपको फीफा स्टोर का विज़िट कराया। कुछ अफ्रीकन्स अपने रवायती रक़्स और रवायती म्यूज़िक के साथ लोगों को महसूस कर रहे हैं। और ये जितनी आवाम है ये सब के सब आहिस्ता आहिस्ता फीफा फ़ैन फेस्टिवल की तरफ जा रहे हैं। फीफा फ़ैन फेस्टिवल एक ऐसी इंटरटेनिंग जगह बनाई है जहां जो भी लोग दुनिया भर से आए हैं और उनके पास हर एक मैच का टिकट नहीं है, लेकिन वो यहाँ फीफा फ़ैन फेस्टिवल में आकर न सिर्फ बहुत बड़े स्क्रीन के ज़रिए वो मैच देख सकते हैं, बल्कि साथ साथ वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, खाना पीना या म्यूज़िक के दूसरे इवेंट में शरीक होकर खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। जब हम फीफा फ़ैन फेस्टिवल के अंदर दाखिल होंगे तो फुटबॉलिस्तान के सामईन को वो मनाजिर भी दिखाएंगे। और इसके साथ हम अगले व्लॉग तक आपको खुदाफिज़ कहते हैं।